हेलो गाइज, मैं हूँ प्रशांत सर। दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कंसेप्ट फॉर्मूला सीखने वाले हैं। इससे हम सभी 1.1 से 1.5, 1.1 में क्या है, 1.2 में क्या है, 1.3 में क्या है, 1.4, 1.5 सभी के बेसिक कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं आगे। फोर्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमें फोर्स सीखे क्या है, मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सेकेंड है ग्राफिकल मेथड, थर्ड है क्रैमर्स रूल, एंड फोर्थ है इक्वेशन दैट कैन बी ट्रांसफॉर्मेशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एंड फिफ्थ है एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ये 5 टर्म्स है जिसके वजह से हमें पूरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जनरल फॉर्मूला। देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जनरल फॉर्मूला क्या है? ax plus by plus c is equal to 0 is the general formula of linear equation in two variable. A, B, C are real number and A, B are not equal to 0 at the same time. अब क्या है इक्वेशन? देखो, अभी आपने देखा, एग्जांपल लेता हूं मैं। क्या है जनरल फॉर्मूला? क्या है बोलो? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम ax प्लस by इक्वल टू c भी लिख सकते हैं, राइट। चलो अभी हम देखते हैं कि x और y क्या है। x, y आर टू वेरिएबल। x एंड y आर टू वेरिएबल। x और y तो हो गया। अभी हमारे पास a और b और c है। तो a, b एंड c आर क्या? कोफिशिएंट। अब हमने सीखा कि x एंड y आर टू वेरिएबल, a, b एंड c आर कोफिशिएंट। और a b c ये क्या होगा? a b c आर रियल नंबर। अब हमें करना है, अब ये तो इक्वेशन हो गया, लेकिन a और b नॉट जीरो। यदि ये a और b साथ में मिल गया और जीरो हो गया तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होगा क्या? बोलो, नहीं होगा, क्योंकि a और b यदि जीरो हो गया तो टू वेरिएबल इसी नहीं होगा ना। तो इसके लिए a और b एट द टाइम सेम टाइम पे जीरो नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में साइमल्टेनियस इक्वेशन से हमें सम को सॉल्व करना है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, 2x प्लस 4y इक्वल टू 6, ये हो गया हमारा एक इक्वेशन 1। 3x माइनस 4y इक्वल टू 7, ये हो गया इक्वेशन 2। अब ये बोलो कि ये हमारा लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और इसको हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करना है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या होना चाहिए? दो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे 2x प्लस 4y इक्वल टू 6, 3x माइनस 4y इक्वल टू 7। तो ये इक्वेशन है और यहाँ पे दोनों नंबर, एक x एंड y, x और y है, x और y है, दोनों में x और y क्या है? वेरिएबल है। समझ में आया? चलो, तो अभी ये इक्वेशन को 2x प्लस 4y इक्वल टू 6, 3x माइनस 4y इक्वल टू 7। अब इस इक्वेशन में ये दोनों सेम है, तो जब भी एक वेरिएबल मींस x और y में कोई एक टर्म सेम हो
और प्लस माइनस हो तो हमें क्या करना रहता है, ऐड करना रहता है। ऐड करके के इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐड करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, यदि आपको समझा तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, कैसे पहचानेंगे? तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, सेकेंड एग्जांपल कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और दूसरा है 4x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब आप मुझे बताओ कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है क्या? बोलो, है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि x और y वेरिएबल दोनों में है, इसलिए वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। समझा आपको? अब इस इक्वेशन को बेसिक सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसको हम सॉल्व करने वाले इजी तरीके से। चलो सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ऐसा इक्वेशन है तो हम डायरेक्टली एक बॉक्स बनाते हैं। ऐसा इक्वेशन इजी तरीके से 1 2 एंड 3 यहाँ पे ऐसा शो करते हैं। चलो इसके लिए भी एक बॉक्स बना देते हैं ऐसा। अब इसको सॉल्व कर देते तो, और ये 3 ऐसा 1 2। ये देखो, अब इस इक्वेशन में ये x है, ये y है और ये x कोमा y है। दूसरा बोलो, यहां पे भी सेम x y x कोमा y। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। देखो यदि इस वैल्यूज में यदि y में 0 रखूंगा, ये y 0 रखूंगा तो x कितना मिलेगा 6। तो ये हो गया 6 कोमा 0। जब हम x को 0 रखेंगे तो y मिलने वाला है 6। तो ये हो गया हमारा 0 कोमा 6। दूसरा, अब हम क्या करने वाले हैं, x के जगह पे ये जो y है, y के जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, y इक्वल टू 1। तो x कितना मिलने वाला है, बोलो x कितना मिलने वाला है? तो x प्लस 1 इक्वल टू 6। तो देयरफॉर x इक्वल टू 6 माइनस 1। तो x इक्वल टू कितना मिलेगा 5। कितना मिलेगा 5। तो हमने y 1 रखा तो x कितना मिल गया 5। तो ये हो गया 5 कोमा 1। ये पहला जो टेबल है वो इजी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। चलो दूसरा देखते हैं। यहाँ पे माइनस है तो हम y को 0 रखें तो x कितना मिलेगा 4। यदि हम x को 0 रखेंगे तो y कितना मिलेगा, बोलो माइनस 4। तो ये हो गया 4 कोमा 0 और ये हो गया 0 कोमा माइनस 4। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि पुट ऐसा इक्वेशंस रख देते हैं कि y इक्वल टू 1। y के जगह पे हम 1 रखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x y के जगह पे 1 है इक्वल टू 4, इधर माइनस है तो x इक्वल टू उधर जाएगा तो 4 प्लस 1 तो x इक्वल टू 5। जब भी हमने y को 1 रखा तो x क्या मिला मुझे, 5 मिल गया। तो ये हो गया 5 कोमा 1। इस टाइप के क्वेश्चन ग्राफ में आते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, चलो डिटर्मिनेंट्स ये है 1.3 में। डिटर्मिनेंट्स ये 2 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। कितने मार्क के, 2 मार्क के लिए आते हैं। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, ये क्या है, डिटर्मिनेंट्स हमारा क्या है, ए बी सी एंड डी। ए बी एंड सी एंड डी। अब इस इक्वेशन में डिटर्मिनेंट्स में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते। क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते। ऐसा इक्वेशंस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए
और डी का मल्टीप्लाई होगा ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ऐसा इक्वेशन। इस वजह से हमें डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, हम सम सॉल्व करके देखते हैं। 2 3 4 5 ऐसा इक्वेशन। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4। चलो सॉल्व कर दे। 2 5 10, 3 4 12। तो हमें आंसर क्या मिला? 10 माइनस 12 2। सर 2 नहीं, -2 होगा, क्योंकि -12 बड़ा है। क्या है? जब भी ऐसे इक्वेशन आए तो उनमें सिंबल मींस प्लस माइनस चेक किया जाता है। कौन बड़ा है, प्लस बड़ा है या माइनस? तो यहाँ पे क्या है? माइनस बड़ा है। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट्स का बेसिक कंसेप्ट। हमने सीखा कैसे फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट्स, एडी माइनस बीसी, और ये इक्वेशन लिया जिसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला? -2। चलो आगे देखते हैं। डिटर्मिनेंट्स मेथड ऑफ क्रैमर्स रूल। अब ये भी वही है, डिटर्मिनेंट से सही इक्वेशन है, लेकिन ये जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्रैमर्स रूल है ये टोटल 3 मार्क के क्वेश्चंस आता है। आप स्कूल में टेस्ट दो या बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया तो वो 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आता है ये इक्वेशन। तो चलो देखते। चलो कि हमारा एक एग्जाम्पल, फर्स्ट हमें एक कोई भी इक्वेशंस लेते हैं, हम कोई भी इक्वेशन ले लें। 2x प्लस 4y इक्वल टू 9, ऐसा हमें 2 इक्वेशंस लेना है। ये हो गया 3x प्लस 9y इक्वल टू 10। अब इस इक्वेशन को हम कैसे क्रैमर रूल्स के थ्रू सॉल्व करेंगे? तो ये जो फर्स्ट है ना वो हमारा ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। तो इसका बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो फर्स्ट हम क्या फाइंड आउट करते हैं? डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स के लिए होता है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2। हम जब भी डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब D के बाद हम फाइंड आउट करते हैं dx। dx के लिए हमें क्या है? देखो ये जो है ना इक्वेशन ए बी हो गया, तो C और B लेते। तो यहां पे हम लिखेंगे C1 C2 और B1 B2। ये हो गया इक्वेशन। अब हमने डी फाइंड किया, dx फाइंड किया, तो आगे हम क्या करने वाले हैं? बोलो, dy फाइंड करने वाले हैं। तो dy के लिए क्या होता है? A1 अपॉन A2 और C1 अपॉन C2। ये तो हो गया डिटर्मिनेंट्स, d मिल गया, dx मिल गया और dy मिल गया। अब हम यूज करेंगे बाय यूजिंग, बोलो, बाय यूजिंग क्रैमर रूल। क्या है? बोलो, क्रैमर्स रूल। ये क्या होता है सर? देखो क्या होता है ये, कैपिटल X इक्वल टू dx अपॉन d, कैपिटल Y इक्वल टू dy अपॉन d। तो हमें x और y की वैल्यू मिलेगा। x जो भी इक्वेशंस में आए, y उसकी भी वैल्यू कोई भी आए, तो जब जाके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि x और y की वैल्यू क्या मिली। तो इस टाइप के पूरे इस वेव से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ये 3 मार्क के लिए आता है। कितने मार्क के लिए? 3 मार्क के लिए। चलो आगे देखते हैं। अब है इक्वेशन reducible to the pair of linear equation in two variable।
ये है 1.4। आपने देखा रहेगा टेक्स्ट बुक में या 10th स्टैंडर्ड के जो टेक्स्ट बुक है उसमें 1.4 एक्सरसाइज है, जिसमें 4-5 सम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक कोई भी क्वेश्चन पूछता है और 4 मार्क के लिए पूछता है। देखते हैं एग्जांपल लेके हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो पहला एग्जांपल देखो, एग्जांपल लेते हैं हम लोग 4/x प्लस 3/y इक्वल टू 7। ये ऐसा एक इक्वेशन है। दूसरा हमारा इक्वेशन ले लेते हैं 3/x माइनस 6/y इक्वल टू 9। ये दो टाइप का इक्वेशंस है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। किस मेथड से सॉल्व करना है? तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। लेट, ऐसा लेट कंसीडर करेंगे। ये पूरे टर्म को 1/x इक्वल टू m कंसीडर करने वाले हैं। एंड ये इक्वेशन को, ये जो है इक्वेशन 1/y इक्वल टू n कंसीडर करेंगे। ऐसा इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये बोलो कितना हो जाएगा? ये 1/x कितना है? m है। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा जो 4m हो जाएगा, प्लस दूसरा जो है वो 3n हो जाएगा, इक्वल टू कितना है? 7। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। कितना हो गया? फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड के लिए जाते हैं। 3/x है मतलब 3m है, माइनस 6/y है मतलब 6n है, इक्वल टू 9 है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, अब इस इक्वेशन को, इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करके हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लाया, दो लीनियर इक्वेशंस लाया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं मेथड से। अब देखो ये इसमें क्या होता है, कोई भी एक इक्वेशन इक्वल होना चाहिए। अब इस मेथड को हम लोग इस फॉर्मूले के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में हमें क्या करना रहता है? देखो ये जो भी इक्वेशन फाइंड किया तो हमें m की वैल्यू मिली, तो हम लोग लिखेंगे रिप्लेस। क्या है रिप्लेस? 1/x इक्वल टू m और 1/y इक्वल टू n। अब ये जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को लास्ट में, ये इक्वेशन सॉल्व होने के बाद जब हम इस टाइप में जाएंगे रिप्लेस में, तो जो भी हमने 1/x के जगह पे जो भी हमने इक्वेशन लिया था उसको पुट करके x एंड y, फिर से x एंड y कॉन्सेप्ट मिलेगा, लीनियर इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा? एक x की वैल्यू मिलेगी और एक y की वैल्यू मिलेगी। ऐसा कुछ भी, ऐसा हमें x एंड y की वैल्यू मिलेगा जिससे हम ये इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। अब इसका ही एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। चलो देखते हैं सेकेंड। अब ये होता है 4/x प्लस y प्लस 5/x माइनस y इक्वल टू 11। दूसरा 6/x प्लस y माइनस 7/x माइनस y इक्वल टू 12। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। 1.4 में इस टाइप की भी इक्वेशन दिया है हमें, तो इस इक्वेशन को भी हम लोग क्या करेंगे? लेट 1/x प्लस y इक्वल टू a। इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? 1/x प्लस y इक्वल टू a एंड 1/x माइनस y इक्वल टू b। इस इक्वेशन को हम लोग 1/x प्लस y इक्वल टू a, 1/x माइनस y इक्वल टू b कंसिडर कर सकते हैं।
अब हमने किया तो ये इक्वेशन कितना मिलने वाला है, तो 4a प्लस ये क्या मिलेगा 5b, सॉरी इसको जरा अच्छे से लिखते, 5b स्क्वायर टू 11, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। दूसरा क्या है 6a माइनस 7b इक्वल टू 12, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमने देखा कि इस इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, बेसिक रिलेट कंसीडर किया। अब लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन मिल गए हमें, दो 4a प्लस 5b इक्वल टू 11, 6a माइनस 7b इक्वल टू 12, ऐसा इक्वेशन मिल गया, दो इक्वेशन मिल गया। अब इसको भी सॉल्व करके फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं, लास्ट में रिप्लेस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, रिप्लेस। क्या है हमारे पास 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी। तो जो भी हमें इक्वेशन आएगा ए और बी के, वो यहाँ पे शो करके आंसर लेके आएंगे। तो इस इक्वेशन में हमें लास्ट में आंसर क्या मिलने वाला है, ए और बी। समझा आपको? तो आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बेसिक कंसेप्ट फॉर्मूला सीखा। 1.1 से 1.5 तक सभी बेसिक कंसेप्ट हमने बताया। तो आपको ये इक्वेशन बहुत इजी है। इस टाइप के बहुत सारे सीरीज आएंगे आपको, 1 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन, सब हम लोग इस चैनल पे कराने वाले हैं। तो इस फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आप आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और सेकेंड थिंग, इसका जो पीडीएफ है ना, दिनेश सर ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल में मिलेगा। तो आज के दिन हमने जो भी इक्वेशन सॉल्व किया, जो भी बेसिक कंसेप्ट हमने सीखा, और इस आज के लिए बस इतना ही। चलो बाय, टेक केयर।